देखिए, मैं तो बहुत बढ़िया तरीके से देख रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि जो आपका आरक्षण खा गए, जो आपका स्पेशल कंपोनेंट प्लान खा गए, जो आपकी जंगल खा गए, जो आपकी ज़मीन खा गए, जो आपकी बेटियों को खा गए, वो आज आपके साथ खाना खा रहे हैं। और रही बात कि हमारी जो डिमांड थी कि अपने घर पे बुला के खाना खाएं, तो अपने घर पे नहीं, हमारी डिमांड ये है कि हमें 7 स्टार में खाना खिलाएं, 7 स्टार होटल में इसलिए खाना खिलाएं। और इंडिया में क्यों खिलाएं? हमें खिलाएं, लंदन ले जाके खिलाएं, अमेरिका ले जाके खिलाएं, ताकि हमारी भूख पड़े, हमें पता लगे इस दुनिया में क्या है और इस दुनिया के सपने क्या हैं। परंतु जिस प्रकार की जिस नौटंकीबाज की आप बात कर रहे हो, जो हमारा स्पेशल कंपोनेंट प्लान खा गए, जो हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप खा गए, जो SC ST का पैसा खा गए, जो हमारी सरकारी नौकरियां खा गए, वो आज हमारा खाना भी खा रहे हैं। तो ये देखिए कि खाने के नाम की जो नौटंकी है, ये नौटंकी इसलिए हो रही है ताकि हमारा जो मुद्दे हैं, जो हमारा ध्यान है, वो हमारा मुद्दों पर से ध्यान भटकाया जा सके। और ये वही लोग हैं जो खाना इसलिए खिला रहे हैं ताकि दिल्ली के अंदर जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनकी नौकरियां खा जाएं। आप मुझे ये बताइए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि कोविड के अंदर सैकड़ों सफाई कर्मचारियों की हत्या हुई। केजरीवाल तो अच्छा काम कर रहे हैं ना। हाँ, तो अच्छा मैं बता रहा हूँ ना, सीवर में रोज अनुसूचित जाति के लोग मर रहे हैं, उन्हें 1 रुपया नहीं देते, उन्हें नौकरी नहीं देते। कोविड में हजारों हमारे लोग जो है अनुसूचित जाति के लोग जो सफाई के कार्यों में लिप्त थे, उनकी अरे इतने ही आपको शर्म थी तो तुम्हारे घर में काम करने वाले जो सफाई कर्मचारी हैं या जो वहाँ चौकीदार है या जो भी वहाँ दूसरे लोग हैं जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन्हें ही अपने साथ खाने पर फोटो दिखा देते। और तो और जो आपके मंत्री हैं उनके साथ ही फोटो खाते हुए दिखा देते। तो हमें लगता कि हाँ भाई, हमारे समाज का एक, मुझे तो ये भी शंका है कि वो गुजरात जाके कहीं उसका ही शुद्धिकरण ना कर दें उस व्यक्ति का। मुझे तो ये भी शंका है कि जो इनके जो मंत्री हैं, जो इनकी सरकार में, कहीं उनका शुद्धिकरण करके ना लाएं। मुझे तो ये भी शंका है कि जो फोटोग्राफर हैं, कि फोटोग्राफर की भी जात पूछ के प्रोजेक्ट करके ना लाए गए हो। मुझे तो ये भी शंका है कि जो ये इन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग की है कि वहाँ से एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति आएगा, ऐसे ऐसे होगा। अरे इतना तो जब अमेरिका के अंदर जो काले लोग पहली बार जब स्कूल में पढ़ने गए, इतनी मीडिया का जमावड़ा तो जब भी नहीं हुआ, क्योंकि इनके जो बड़े आका हैं, मैंने बताया ना कि वो पहले तो पैर धोते हैं, उन्हें पता है कि नीचे पैर धो दो फिर उनकी ज़मीन खींच लो। उसके बाद में क्या होता है कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उन पे इसलिए FIR दर्ज कर दी जाती है क्योंकि कूड़े में उनका फ़ोटो पड़ा होता है। उसके बाद जो है ये गला भी दबाएंगे, खाना भी चुराएंगे और खाना खाएंगे। गुजरात से उन्होंने दिल्ली बुलाया, दिल्ली अपने घर बुलाया, अपने घर बुला के फिर वापस गुजरात भेजा और सबकी वीडियो नहीं, सबकी वीडियो बनाई गई, उसका नाम दिखाया गया कि मैं इस आदमी के साथ में खाना खा रहा हूँ और मैंने इसे गुजरात से बुलाया, ये मेरे साथ बैठा है, फलाना ढिमकाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के अंदर जो है अनुसूचित जाति के लोग ही नहीं रहते। शायद ऐसा हो गया है कि दिल्ली के अंदर जो अनुसूचित जाति के लोग जो उनकी गुलामी कर रहे हैं, उन्हें वो भूल गए हैं और उन्हें अपने साथ खाना खाने लायक नहीं समझते। अरे मैं तो तब मानता जिन लोगों को आपने SC ST का जो अपनी विंग बना रखी है ना, जो इस नौटंकीबाज ने, उन SC ST के विंग के हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को अपने साथ अगर बैठा के दिल्ली में खाना खिला लेते तो वो भी सोचते कि दिल्ली के अंदर हमारा कोई सम्मान हुआ है। जो हरिजन जो उनकी सराहना कर रहे हैं, उन हरिजनों से बताइए कि वो जो व्यक्ति है, जो अनुसूचित जाति समाज का जो व्यक्ति है जिसे खाने के लिए बात कर रहे हैं, वो इंसान है, कोई चीता नहीं है जिसकी वो फोटोग्राफी कर मोदी की तरह दिखा रहे हैं। और अगर आप ये मानते हो कि वो इंसान नहीं है और इसे हम दिखा रहे हैं कि हमारे बीच में बैठा है, तो शर्म है उन लोगों पर जो उसका समर्थन कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी अगर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को दिखाया जाता है कि मैं इसके साथ खाना खा रहा हूँ, और जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति ये कह रहा है कि देखिए कितना बड़ा काम कर दिया, तो एक तो इनके जो आका हैं जो पैर धोने का काम करते हैं, इसके ऊपर तो FIR दर्ज होनी चाहिए थी। और इनके जो गुर्गे हैं जो ये सोच रहे हैं कि इसने बहुत बड़ा काम कर दिया, उन गुर्गों को ये समझना चाहिए कि एक व्यक्ति को जिसे गुजरात से लाए हैं, पूरे के पूरे उत्तर भारत के अनुसूचित जाति के लोगों का अपमान है। और अपमान इसलिए है कि उन्होंने इस लायक नहीं समझा इस नौटंकी ने कि उन्हें अपने साथ बैठा के खाना खा सके, और उसके बाद जो है ये गुजरात से लाया गया। आप ये देखिए
कि ये लोग जो है जो ये नौटंकी करके सोचते हैं कि इनके साथ खाना, मैंने बताया ना, इनके जो आका हैं, इनके जो गुरु हैं, इनके जो बड़े रिचार्ज हैं, वो उत्तर प्रदेश में जो है पैर धोते हैं अनुसूचित जाति के लोगों के, और फिर उनके जब पैरों के नीचे से जमीन खींच लेते हैं। अरे हाँ, बिल्कुल अच्छा कर दिया, जितनी भी उनकी स्कॉलरशिप थी वो खा गए, जितनी स्कॉलरशिप थी वो खा गए, और एससी के बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप की जो लिमिट है वो 2 लाख रुपए कर दी, और एसटी और ओबीसी के लिए 5 लाख रुपए कर दी। और जय भीम मिशन के नाम पर जो एजुकेशन सिस्टम ये चला रहे हैं, उस एजुकेशन सिस्टम में एक भी बच्चे को ये पूर्ण रूप से जो है उसे स्पॉन्सर नहीं कर पाए। दूसरी बात, जब आप ये कहते हो कि स्कूल के अंदर शिक्षा अच्छी कर दी, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जाके महामाया विद्यालय देख लेना, स्कूल देख लेना, जो किसी महल से कम नहीं है, परंतु इन अंधों को वो महामाया स्कूल नजर नहीं आएंगे। अगर इन्हें स्कूल देखना है और संरचना देखनी है, कंस्ट्रक्शन देखना है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूल में घुमाओ, जो ये तुम्हारे दड़बे हैं जिन्हें तुम कहते हो वर्ल्ड क्लास के स्कूल, ये वर्ल्ड क्लास के स्कूलों में तुम स्कॉलरशिप खा गए, बच्चों को शिक्षा के नाम पे 0 कर दिया। हर बच्चे, बीजेपी वाले तो दलितों के घर खाना खाने जाते थे, केजरीवाल तो उनसे आगे निकले, वो दलितों को अपने घर बुला रहे हैं। अरे वो मैंने ये बताया ना कि पहले ये हमारा सब चीज खाएंगे, फिर खाना भी खाएंगे। ये खाना इसलिए बुला रहे हैं। अरे मैं मान जाता, मैं भी इस नौटंकीबाज का समर्थक हो जाता अगर गुजरात के मेरे हर अनुसूचित जाति के भाई को ये रोटी खिलाने के बजाय नौकरी खिला देते और उन्हें एक घर में सरकारी पक्की नौकरी दे देते। हम खाना भी खिलाएंगे और नौकरी भी देंगे, वोट दो हमको। हाँ, तो दिल्ली के अंदर दे दीजिए ना। दिल्ली के अंदर देख लीजिए कि कितने इन्होंने जो एमसीडी के जो महीनों भर कर्मचारी जो है भीख मांगते हैं इनसे पैसों के लिए, आंदोलन करते हैं इनसे पैसों के लिए, तब जाके उन्हें। और मुझे बता दो कि दुनिया भर के जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी है दिल्ली के अंदर, उन्हें ये आज तक ना तो परमानेंट कर पाए ना पक्का कर पाए, बल्कि 95% जो काम है वो मशीनों से किया जाने लगा, और मशीनों से करने के बावजूद भी सारे ठेकेदारी प्रथा के अंदर आ गए। अगर आप में दम है तो अब आप कहोगे कि हमें सेंटर जो है फंड नहीं दे रही। अरे आप प्रस्ताव तो भेजो कि दिल्ली के अंदर जितने भी अनुसूचित जाति के सफाई कर्मचारी के जो लोग हैं या जितना भी बैकलॉग है उसे हम भरेंगे, तो हम मानेंगे जो अनुसूचित जाति के लिए कुछ काम हुआ है। परंतु ये नौटंकी जो है कि उसे गुजरात से बुलाया और यहाँ लाए, तो अगर आपको ऐसे ही करना है तो मैं एयरपोर्ट पे भी वीडियोग्राफी हो रही है, देखिए मैं बता रहा हूँ ना कि ये ऐसा रुपए तो कैमरे में खर्च कर दिया केजरीवाल ने। मैं आपको वही तो बताना चाह रहा हूँ कि ये दुर्भाग्य है भारत का कि भारत के एक व्यक्ति को ये एक नमूना मानते हैं। ये मानते हैं देखो कि इस व्यक्ति के साथ फोटो खिंच गया, खाना खा गया, ये देखिए कि मानवता को इससे बड़ी शर्मसार करने वाली घटना क्या होगी। कोई बड़ा काम हुआ क्या? एक दलित को गुजरात से बुलाया गया, उसको खाना खिलाया गया और उसका बड़ा प्रचार किया गया। नहीं, इनके लिए तो बहुत बड़ा हुआ है ना। इनके लिए तो इनकी जो मानसिकता है, इनकी मानसिकता जो है अलाउ नहीं करती कि भाईचारा बने। इनकी मानसिकता जो अलाउ नहीं करती कि कोई भी अनुसूचित जाति का या छूत कम्युनिटी का जो व्यक्ति है वो आ जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली के अंदर दुनिया भर के जो ये अत्याचार हो रहे हैं अनुसूचित जाति पर, मैं नौकरियों के अंदर बता दूं, दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर हमारे लोगों को सबसे ज़्यादा हराश किया जाता है, परंतु उसके बावजूद भी ये सरकार जो है मुंह में दही जमा के बैठी होती है। और दूसरी बात, जब आप कहते हो कि ये पहली बार हो रहा है, अरे यार डूब मरने वाली बात है कि अगर कोई हमारे भाई को, अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, कोई किसी को भी अगर तुम ऐसे प्रोजेक्ट करते हो कि हम इसके साथ खाना खा रहे हैं, तो धिक्कार है तुम्हारी सोच पर। अरे खाना खाना है, रोज खाओ, तुम्हारे घर के अंदर समय नहीं लगता। खाना खाने का एक नया चलन चल गया, ये भी ऑटो वालों के घर खा रहे थे गुजरात में केजरीवाल। नहीं, वो मैंने बताया ना कि इनकी भूख इतनी बड़ी है कि सब कुछ खाने के बाद ये आपका खाना भी खाएंगे, आपको दिखाएंगे, और ऐसा ना हो कि अब ये हमें ही खा जाएं। अब देखिए कि जब भी बात होती है अनुसूचित जाति के वेलफेयर की, तो ये बात तो कुछ और करते हैं, बात तो बाबा साहब की करेंगे, परंतु बाबा साहब का जो संविधान का जो रिजर्वेशन है उसे दिल्ली में लागू नहीं करेंगे। दिल्ली के अंदर जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें लोगों को पक्के नहीं करेंगे। गुजरात के अंदर से एक व्यक्ति को ले आएंगे और कहेंगे देखो मेरे साथ खाना खाया। अरे बात तो तब थी जब दिल्ली के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति को आप अपॉर्चुनिटी देते कि आओ मेरे साथ खाना खाओ, तो हम मानते कि भाई ये व्यक्ति का रोज का काम है जो इनके साथ खाना खाता है। अरे नहीं खा सकते ना, क्योंकि मंत्री के साथ इसलिए खाना नहीं खा सकते कि धर्म इन्हें जो है अलाउ नहीं करता। धर्म तो दिखावे के लिए अलाउ करता है, और ऐसा ना हो कि जिस कुर्सी में बैठ के हमारे समाज के व्यक्ति को ये खाना खा रहा है उस कुर्सी को इसने जला दिया हो। मुझे तो ये भी शंका है, क्योंकि अब ये मिस फायर करते हैं कि खाना यहाँ दिखाएंगे और हमारे लोग कहेंगे देखो जी कितना बड़ा आदमी है जो खाना खा रहा है। अरे इतना बड़ा आदमी है तो जो तेरे आसपास में जो बेचारे सफाई कर्मी हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो LDC हैं, जो क्लर्क है, जो सफाई कर्मचारी
आ रही है, जो खाना खा रहे हैं उनके साथ एक फ़ोटो खिंचवा लेते। अरे अगर ये कह देते ना कि ये नोटंकी बात कह देते हैं कि भाई जितने अभी बैकलॉग दिल्ली में हैं एससी का, अनुसूचित जाति का, उसकी मैं नौकरियां भर रहा हूं, तो हो सकता है कि मैं भी इनका झंडा लेके इनके सामने खड़ा होता। परंतु मुझे पता है कि विचारधारा क्या है। बाबा साहब का नाम सबसे ज़्यादा ये लेते हैं, परंतु बाबा साहब के मिशन का विरोध का सबसे ज़्यादा काम ये करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि SC ST के दुनिया भर के मुकदमे यहाँ दिल्ली के अंदर दर्ज हैं, और उसके अंदर अगर मैं चैलेंज करता हूँ पूरी गवर्नमेंट को, अगर ये कह दे कि हमने SC ST के एट्रोसिटीज़ के अंदर में फंड रिलीज़ किया है, तो जो एक है वो करूँ। अभी मैं आपको एक घटना का उदाहरण देता हूँ कि न्यू अशोक नगर में एक अनुसूचित जाति के एडवोकेट की बहुत बेरहमी से पिटाई हुई, परंतु उसे आज तक दिल्ली सरकार ने ना तो 1 रुपया दिया, ना ही कोई मंत्री गया। तो अब आप ये देखिए कि अगर यहाँ पर इलेक्शन होंगे तो ये सारी चीज़ें राजनीतिक हो जाएंगी, परंतु ये राजनीति नहीं है। आप ये दिखाते हो कि हम खाना खा रहे हैं। अरे इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि अनुसूचित जाति के लोग तो पिछले हजारों साल से खाना खा रहे हैं। तो आपकी नज़रों में ऐसा क्या हुआ कि आपको उन्हें कैमरे पे दिखाने की जरूरत पड़ी?